आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जहां पर 2023 के विधानसभा में अपना परचम फहराने की बात कही। उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग सरपंच संघ के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में आकर अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि सरपंचों का मांग उचित है, उचित मांग को सरकार को देना चाहिए। जब भी जरूरत हमारी पड़ती है तो हम सरपंच संघ के साथ एक पैर में खड़े होने के लिए तैयार है। इस तरह से पेंशन एवं नरेगा के साथ में अनेकों मांगों का समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक शमशेर सिंह एवं जिला अध्यक्ष जीवनलाल साहू एवं आप युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर साहू ने भी अपना वक्तव्य रखा। सरपंच संघ को समर्थन देने की बात कही। वहीं पर सरपंच संघ में उमंग और उत्साह के साथ नया जोश दिखाई दिया और सरपंच संघ ने कहा कि अनेक राज्यों की तरह यहां पर भी तीसरे विकल्प के रूप में पार्टी को लाना चाहिए, ताकि वह तीसरे विकल्प पर हम सरपंचों का काम कर सके। जांजगीर से धनेश्वर साहू की रिपोर्ट। जब विधायक जनप्रतिनिधि है तो 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तो सरपंच तो भी प्रतिनिधि है, गांव के प्रतिनिधि है, वहू ला हमन चुने हन, जनता मन चुने हन सरपंच ला। तो 20,000 रुपया की जब मांग करत है तनख्वाह ला, तो कौन से गलत करत है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरपंच संघ की मांगे पूरी हो, पूरी करो, सरपंच संघ की मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो भाई मन जब अपन मन तनख्वाह बार विधानसभा में पारित कर लेता, अपन पेंशन बार उमन विधानसभा में पारित कर लेता, तो सरपंच भी तो एक जनप्रतिनिधि है, ओहू मन ला कुछ तो कुछ पेंशन के रूप में देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। जबकि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की महिला मन के लिए 1,000 रुपया हर महीना देता है। 1,000 रुपया हर महीना हर महिला ला देता हुआ, चाहे वो 18 साल से रहे, चाहे वो 100 साल के रहे, पेंशन के रूप में। और चाहे वो घर में 1 महिला है, चाहे वो घर में 10 महिला है, सब ला 1,000 रुपया महिला सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। वहां वृद्धा पेंशन 2,500 रुपया दिए जाते। दिल्ली में वृद्धा पेंशन 2,500 रुपया दिए जाते और हमारे छत्तीसगढ़ में 350 रुपया, वही ना बराबर नहीं देते। धन्यवाद देना चाहूँ आप ला कि आप मन एकदम विकास के बात ला लेके चलता और बहुत ही एक तरफा वोट से बोरसरा से आप सरपंच हैं। चंद्रा जी की जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन चाहूँ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश संघ के जयपुर के जितने भी सरपंच भाई मिले, मैं अपन तरफ से अपन पार्टी की तरफ से जोरदार ताली के साथ हार्दिक अभिनंदन स्वागत। वास्तविक में आज जो भूपेश सरकार वादा खिलाफी घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े बात बोले रही थी, लेकिन घोषणा पत्र के एक बात सही नहीं हुई थी। ओकर बाद नरवा गुरवा गरवा बारी के जो योजना चला थे एकदम गड़बड़ है और सरपंच मतलब परेशान कर थे कि यहाँ एक भी गरवा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अभी तक गौठान तैयार नहीं हुआ है। तो मैं भाजपा कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, योजना के तहत जो जो प्रक्रिया चलाए है या जो फंड वहां से आना है का पर्याप्त मात्रा में सरपंच में दे कि गौठान के कार्य पूरा करी। तो पूरा अगर देखा जाए तो सरपंच मन कर्ज में डूबा थे और कर्ज ले लेके बहुत सारा काम ला कराए हो और बावजूद भी सरपंच मन के खाता में पैसा नहीं आए हैं। तो वो बहाली करे के काम करे और जितना पेंडिंग काम वो पूरा करे। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में ऐसे है सरपंच मन संघ कमीशन के बाद भी चलते, जनपद में देखा जाए, जिला पंचायत में देखा जाए, तो बिल्कुल होकर कमीशन के पैसा जात कहाँ है? तो कांग्रेस सरकार का न जात है। तो कांग्रेस सरकार मैं अवगत कराना चाहता हूँ, एक पब्लिक जो त्रस्त करे के काम करते, सरपंच मन ऊपर जो दबाव बना के काम करा के काम करते, ये बंद करे और जो मन के हक के हिस्सा है वो बिल्कुल आज बहाल करे के काम करे। बिल्कुल मानदेय के लिए जो
प्रस्ताव रखे 100% जब विधायक 1 लाख हो सकते तो सरपंच महोदय मन के बिल्कुल 20,000 25,000 के 30,000 के हक बनते। काबर जमीनी स्तर में अगर काम करे के काम करते मूलभूत सुविधा जो दे के काम करते ग्रामीण स्तर में वो सरपंच मन के महत्वपूर्ण भूमिका है, न कि विधायक के, न कि भूपेश सरकार से। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आज कांग्रेस सरकार ला कि जितना भी आज छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ के 13 सूत्रीय मांग है वो मांग ला पूरा करे, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई बिल्कुल चली और निश्चित कार चलत रही। और जब जब आम आदमी पार्टी के सहयोग की जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी एक पैर में सरपंच संघ का समर्थन करे बर खड़े है। जय हिंद, जय भारत। तीसरा मोर्चा यदि हमारी सरकार है ये नहीं मानती हमारी मांगे तो हम तीसरा मोर्चे को इतना मजबूत बनाएं जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2011 में, और फिर 2012 में एक ही साल के अंदर पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और अपनी जो सुविधाएं वहाँ पर दी। इसी तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में हम भी अपना तीसरा मोर्चे को इतना मजबूत बनाएं, संगठित करें और 2023 में अपनी सरकार बनाएं और अपने हिसाब से अपना छत्तीसगढ़ का विकास करें। धन्यवाद।